तो जो उनके प्रतिनिधि, चाहे उनके उपाध्यक्ष हों या उनके महासचिव, यहाँ पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। जैसा कि ये महाराजा बिजली पासी जी के जो पिताजी थे, उनकी ये धरोहर, महाराज नथावन पासी जी की ये धरोहर है। और इस धरोहर की जो रखरखाव के लिए सरकार ने इसको सुरक्षित कर रखा है कि किसी प्रकार से इसके छेड़छाड़ नहीं होने चाहिए। गजेटियर, अवध गजेटियर 1877 में उल्लेखित है, ये दर्ज है कि ये महाराजा बिजली पासी जी के पिताजी नथावन पासी जी का किला है। लेकिन किन परिस्थितियों में इसकी एनओसी जारी की गई और किन परिस्थितियों में इस पे रोड बनवा दिया गया। कम से कम आप महोदय जी देख लीजिए, 40 फीट की चौड़ाई और कम से कम 1000 से ज़्यादा लंबाई उस पे खनन हुआ है। जबकि पुरातत्व विभाग ने हमको एनओसी जो इनको दी है उसमें लिखा है कि बिना किसी सरकारी मशीनरी या वहाँ पर वीडियोग्राफी होनी चाहिए तब जाके खनन हो सकता है कि हमारे किले हों, हो सकता है इसमें कुछ वैसी वस्तु निकले जो अवशेष निकले जिससे पुरातत्व विभाग को उससे जो है उसमें कोई रिसर्च करने का मौका मिले। लेकिन किनके दबाव में एनओसी मिल गई, किनके दबाव में, जबकि पीछे जो है प्राइवेट बिल्डर लोग अपना जो है साम्राज्य बनाए हुए हैं। 2020 में यहाँ पर सभी ये जितने लोग बैठे हैं इसमें से सभी लोग रुकाने के लिए आए थे। उसके बाद से बराबर यहाँ पर काम चल रहा, रुकाया जा रहा, काम चल रहा। इस बीच में ये हुआ कि जो ये ज़्यादातर यहाँ किसान लोग हैं, किसानों के पास खेती का काम चल रहा है, किसी की धान की रुपाई चल रही, किसी की ब्याड़ की काम चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये 1 से 1.5 महीने को दरमियान इसमें देख लीजिए कितना बड़ा निर्माण कार्य हो गया। तो उस बाबत हम लोग आपको अवगत कराना चाहते हैं एवं हम लोग चाहते हैं कि आपको इसके मौके का निरीक्षण कराएं, आपको दिखाएं कि किस तरीके से हमारे वहाँ पर पिलर गड़े हैं। जिन पिलरों में जिनमें लिखा हुआ है कि ये पुरातत्व विभाग का पिलर है, उसको उखाड़ के हटा दिया गया। जो राष्ट्र की धरोहर है, भारत सरकार की संपत्ति है, उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति है, आखिर ये किसके इशारे पर इसको हटाया जा रहा है, इसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जबकि जो राज्य और राष्ट्र की धरोहर होती है उसके लगभग 200 मीटर के परिक्षेत्र में कोई निर्माण नहीं हो सकता। अब ये किसके कहने पे निर्माण हुए ये भी तो जांच होना चाहिए। हमारे समाज की धरोहर को नष्ट किया जा रहा है बराबर। एनओसी जारी हुई किले के सौंदर्यीकरण के लिए, और जो रोड बनी है इससे किले कोई मतलब रोड बिल्डर के लिए बनी, आप देख लीजिए। अब वो लाभ बिल्डर को पहुंचाया जा रहा है। सरकार तो ये कर रही, जितने प्राइवेट बिल्डर हैं अगर कहीं गलत करते हैं तो उनकी कॉलोनियां तुरंत ध्वस्त होती हैं। हम तो देख रहे हैं, आए दिन पेपर में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल पे आ रहा, ध्वस्त किया जा रहा। मैडम, हमारा डेलीगेशन पासी का मोर्चा अभी 2 दिन पहले पुरातात्विक निदेशक मैडम रेणु त्रिवेदी जी से मिला और उन्होंने ये बताया कि कल जो बीता शुक्रवार है हमारी टीम यहाँ पे आएगी और सर्वे करेगी। हमने यहाँ पे जो अनापत्ति पत्र है उसमें ये कंडीशन लिखी है कि 4 फीट के ऊपर दीवार नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की खुदाई नहीं होनी चाहिए। अगर खुदाई होती है तो पुरातात्विक विभाग के ऑफिसर वहाँ मौजूद होंगे, वीडियोग्राफी होगी। लेकिन मैडम अभी आपको मैं दिखाऊंगा 20 फीट की रोड की बात की गई है, लेकिन पुरातात्विक विभाग की जहाँ सरहद है, जहाँ खंभे लगे हैं, हम लोगों ने नपाई नहीं किया, वहाँ से 40 फीट का दरमियान लिया गया है। और दूसरी बात यह है मैम, 4 फीट जो दीवार जो दिखाई जा रही है ये अगर धरातल से नापी जाएगी, जहाँ से प्लास्टर स्टार है, जहाँ से रोड समागम है, वहाँ से मैम 5.5 फीट का है, तो वायलेशन है। और उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है, यदि कोई भी बिंदु उसका अनुपालन या वायलेशन होता है तो ये एनओसी जो पुरातत्व विभाग एलडीओ को दे रही है त्वरित इसको तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। और मैडम जैसा बात की गई थी पर्यटक स्थल के रूप में इसको डेवलप करने की, आप ये देख रहे हैं, आप बहुत बुद्धिजीवी मैडम, बहुत पढ़े लिखे हैं, आप देखिए सिर्फ एक लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सारा कार्यक्रम किया गया। अगर आप किसी चीज़ को पर्यटक विभाग में विकसित करना चाहते हैं तो ये 3 तरफ की दीवार कौन करेगा, एक तरफ का गेट कौन लगाएगा। यहाँ वॉशरूम की मतलब बात कही गई थी कि एनओसी में लिखा है कि वॉशरूम बनेंगे, हॉल बनेंगे, तो ये सब नज़ारा थे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपने पहले दीवार लगाई फिर रोड बनाई। आज हम जो एलडीए के बाबुओं से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं बाउंड्री जो लास्ट चौर पर होनी चाहिए, लगभग 36 फीट इधर बनाई। वो ये कहते हैं मैडम कि हमारे पास 1,47,00,000 का जो बजट पास हुआ था वो हमारा सारा खत्म हो चुका है। अब आप पुरातत्व विभाग निदेशक मैडम से रिक्वेस्ट करिए, मतलब हमारी धरोहर आप खा रहे हैं और हम फिर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं
कि आप फिर से इनको दीजिए और ये 4 दीवारी करें। तो मैडम आपसे हमारा जो डेलीगेशन है मैम, इसमें 22 संगठन मौजूद है और आज उत्तर प्रदेश के अलग विभिन्न जनपदों से मैम, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रतापगढ़ और मैम अगल बगल के क्षेत्रों से, गोरखपुर, महाराजनगर, बहुत जगह से लोग आए हुए हैं मैडम। और इसीलिए हम लोग हट पे थे कि आप आए, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है और ये बाहुल्य क्षेत्र है। मैंने ये कहता कि ये पासी है या कुछ, मैं कहता हूँ राष्ट्र की धरोहर है, हर एक व्यक्ति को उसको बचाने की आवाज़ उठाई जानी चाहिए। तो मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि त्वरित इसकी पहले आप जांच कराइए उच्च स्तरीय। और एक हमने माननीय नायब तहसीलदार मैडम को एक FIR करने का प्रार्थना पत्र भी दिया है कि निदेशक पुरातत्व विभाग और LDA के जो कमिश्नर हैं, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के इंजीनियर जिसको ये काम दिया गया और जो ठेकेदार है उसको काम दिया गया, उनके ऊपर एक FIR दर्ज होनी चाहिए। हमारी इतनी रिक्वेस्ट, क्योंकि आदेश का अवहेलना किया है। बिल्कुल जो उसमें आदेश दिया गया है उस आदेश के अनुसार उनको काम करना चाहिए था, लेकिन उस आदेश के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि उनकी बिल्डिंग अच्छे से बिक जाए, वो पैसा कमाने को निकल जाए, टाउनशिप विकसित हो जाए। लेकिन ये जो राष्ट्र की धरोहर है, इसका क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा? तो उन लोगों ने जो काम किया है उस पर हम लोग चाहते हैं विभागीय स्तर पे उनके ऊपर जो है तत्काल उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। और उनके ऊपर FIR जब दर्ज हो जाएगा तब जो है तभी ये जो है इसकी जांच होगी। सरकारी क्षति का तो मैडम जो है सो मोटो FIR होती है, कोई ना भी करे तब भी हो जाती है। यहाँ हो जाएगी, उसके बाद जांच होगी, जांच चालू हो नहीं तो ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मैडम सर ये सर आप इसको पढ़ के हाँ अनुज